जो भी हम कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण सार्थक जी, जो हम करते हैं उसे कैसे करना चाहिए, उस विषय पर आज हमारी बात होगी। सो लेट्स टेक इट फर्दर। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हम सबको कर्म करना होता है और कर्म इस तरह से करें कि हमको कर्म का बंधन ना हो। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कर्म का बंधन नहीं हो मतलब व्हाटसोएवर वी आर डूइंग वी शुड नॉट गेट कंडीशन टू इट। वो जो कर्म है वो हमें बाधित ना करे। बंधन क्या होता है? जो किसी कोई ऐसी चीज जो हमें बाधित करे, जो हमें रोके, उसे बंधन कहते हैं। तो 9वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि अगर हम कर्म को ठीक से नहीं करें तो वो कर्म बंधनकारी होता है। तो ये बड़ी कमाल की बात है। और बंधनकारी होने का मतलब है कि जो कुछ आप श्रेष्ठ करना चाहते हैं, जो कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर कर्म हम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वो कर्म जो है उसमें रुकावटें पैदा करेगा। तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर हम अपने भोजन को ही ठीक से ना करें तो क्या होगा? वो भोजन जो है बंधन का कारण बन जाएगा। तो या तो जो है न्यूट्रिशंस की शरीर में कमी हो जाएगी और हम उतना एफर्ट, उतनी एनर्जी लगा नहीं पाएंगे, और या फिर क्या होगा? ओवरवेट हो जाएंगे और उससे भी प्रॉब्लम होगी। सो बंधन, कर्म ऐसे करें, कोई भी कर्म हम करें वो बंधनकारी नहीं होना चाहिए। दैट कर्म शुड नॉट क्रिएट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन आवर ओन ग्रोथ। ये तो सबसे पहली बात हमको समझ लेनी चाहिए। तो कर्म के विषय में 3 बातें अभी तक हमने डिस्कस की और भगवान श्री कृष्ण अभी जो है और अधिक स्पष्टता से कर्म के सिद्धांत को, कर्म योग को बताते हैं। पर इन तीनों सिद्धांतों को हमें पकड़ लेना चाहिए। पहला कि कर्म करते ही क्यों हैं? हम जो छोटा बड़ा काम करते हैं उसके पीछे हमको समझना चाहिए कि धीरे 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 हमको ये एहसास हो कि कर्तापन थोड़ा सा कम होता जाए और हमको महसूस हो कि जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे वो सर्वशक्तिमान है। तो कर्म से निष्कर्मता की ओर, पूरा परिश्रम, पूरी ताकत, पूरी मेहनत से हम काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे काम कर रहे हैं कि जैसे परमात्मा हमसे करवा रहे हैं। इस भाव को बन, इस स्थिति तक हमें जाना है। कर्म योग का ये लक्ष्य है। तो वो कहते हैं कर्म से अकर्म की तरफ जाना। अकर्म का मतलब ये नहीं कि कुछ काम ही नहीं करे, बस ऐसे फालतू में बैठे रहे। दैट इज नॉट अकर्म। अकर्म का मतलब है कि बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, बहुत ध्यान लगा के अपने काम को करना, लेकिन उस काम को ऐसे करना कि कर्तापन थोड़ा थोड़ा कम हो, अहंकार कम हो। ठीक है। और उसके बाद दूसरा सिद्धांत क्या बताया भगवान ने कि कैसे? तो हमको समझना चाहिए कि जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्म हमारे इंद्रियों, उनके सॉरी, जो प्रकृति जनित 3 गुण हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, उनके अधीन होकर के हम करते हैं। ये बात भी हमको समझ लेनी चाहिए। और तीसरा सिद्धांत जो है, कर्म जो है वो बंधनकारी हो सकता है, ये समझ लेना चाहिए। और बंधनकारी कब होता है उसको भी भगवान ने 7वें श्लोक में स्पष्ट किया है। कर्म बंधन का कारण बनता है जब हम ऐसा कर्म करते हैं जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, जो आसक्ति में भर करके हम करते हैं, तो वो कर्म जो है वो बंधनकारी होता है। तो फिर सबसे बेस्ट कर्म कौन सा होता है? कि ऐसा कर्म कि हम अपनी सेंसेस को अपने मन के कंट्रोल में रखें और आसक्ति से रहित होकर के करें। ऐसा कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया। तो अब हमको कर्म योग के विषय में 3 चीजें स्पष्ट हैं और फिर हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कर्म योग के बारे में 3 चीजें क्या हैं कि हम ऐसे कर्म करें कि हमारा अहंकार कम हो, कर्तापन का भाव हम में कम हो। दूसरा, हम जो कर्म करें हमको समझना चाहिए कि ये प्रकृति जनित है, ये तमोगुण, रजोगुण या सत्वगुण के प्रभाव में हो रहा है, और हमको अपने सेंसेस को कंट्रोल करके आसक्ति रहित होकर के, आसक्ति मतलब एक जो इनर इंक्लिनेशन होता है, जो एक आदतवश हम करते हैं, अनकॉन्शियसली जो हम चीज़ों को करते हैं, तो वो
एक इनर जो वृत्ति होती हैं, जो हमारी प्रवृत्ति होती है, उसके वशीभूत होकर के जो कर्म नहीं करना, पूरी चेतना के साथ, पूरी सजगता के साथ, हाँ, ऐसे कर्म करना, पूरा जागृत होकर के समझ के उसको करना, तो उसे कहते हैं आसक्ति रहित कर्म। तो ऐसे हमको कर्म करना चाहिए ताकि वो बंधन ना बने। तो इस इस प्रकार कर्म के ये जो 3 सिद्धांत हैं, कैसे हम कर्म की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म को ऐसे करो जैसे यज्ञ को करते हैं। ठीक है ना? तो वो 10वें श्लोक में कर्म के सिद्धांत को बहुत और सुंदर तरीके से हमारे सामने रखते हैं। कर्म को ऐसे करो जैसे यज्ञ को करते हैं। अब आपको ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यज्ञ तो हम पूजा करते समय करते हैं, हर कर्म को ऐसे करें कि वो यज्ञ के जैसा हो जाए। अब ये क्या है? यज्ञ किसे कहते हैं? तो यज्ञ जो है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक, पूजा करने को यज्ञ कहते हैं, और दूसरा सेवा करने को भी यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ का यहाँ जब भगवान कर्म योग के संदर्भ में कह रहे हैं कि ऐसे कर्म करो कि आपके कर्म यज्ञ के समान हो, तो इसका क्या मतलब है? और वो कहते हैं, यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हैं। हर एक कर्म जो हम करते हैं वो यज्ञ के जैसा होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ हमको समझें। यज्ञ में हम क्या करते हैं? जो हमारे पास श्रेष्ठ है, जो हमारे पास अच्छा है, गाय का घी है, हाँ, जो श्रेष्ठ हमारे पास है वो हम अर्पित करते हैं। किसको अर्पित करते हैं? तो एक तो अर्पण छुपा हुआ है, अर्पित करना। अग्नि को हम अर्पित करते हैं, अग्नि को हम ब्रह्म रूप मानते हैं, परमात्मा का स्वरूप मानकर हम अग्नि में आहुति देते हैं। ठीक है ना? तो हम जो श्रेष्ठ है उसका अर्पण करते हैं, और ये बड़ी कमाल की बात है। तो यज्ञ का मतलब, जैसे मैंने कहा, सेवा करना भी होता है। तो हम जो काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा हर कोई काम जो हम करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए कि वो हम परमात्मा की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो वो भाव में भर करके कि जो मैं कर रहा हूँ, एक शिक्षक क्लास लेता है तो उसके मन में एक भाव है, दिस इज, आई एम रेंडरिंग माई सर्विस टू द लॉर्ड। So, worshipping and rendering services or rendering service to the Lord is called yajna. So, यज्ञ के भाव से, हर कर्म को यज्ञ के भाव से करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं ना, उस समय उसको ऐसे सुनना चाहिए कि जैसे परमात्मा ने आपको बहुत ध्यान से ये सब सुनने की ड्यूटी दी है। ठीक है ना? उसको परमात्मा का कार्य मान के करना चाहिए। आप घर में कभी मम्मी की हेल्प करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो उस झाड़ू को ऐसे लगाएं जैसे भगवान ने आपको कहा है कि इसे अच्छे से लगाना है। हर छोटा बड़ा काम। आप अपना होमवर्क करते हैं, तो एक तो इसलिए होमवर्क करते हैं क्योंकि टीचर से कल डांट पड़ेगी, या फिर इसलिए करते हैं कि मम्मी ने अभी प्रेशर किया है कि होमवर्क करना है, या फिर आप अपने पढ़ाई का जो वर्क है वो इसलिए करते हैं क्योंकि दिस इज माई सर्विस टू द लॉर्ड, ये मैं बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे ये जन्म दिया है, भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है, और मैं इतने अच्छे से इसको करूँगा, जो भी मैं करता हूँ, आई डू ईच एंड एवरीथिंग इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे, and then see the magic. Your life will change, everything will change, and soon you will altogether become a great one. मतलब, क्योंकि इस जब हम किसी भी कर्म को ऐसे करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ छोटे से छोटे कर्म, जैसे कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ को जो है, अगर हम यज्ञ की तरह से करें कि ये मेरी एक आहुति है, माई दिस एक्ट, my this behavior, my this action is my आहुति to the Lord। ठीक है ना? तो ये मेरा हर कर्म जो है वो यज्ञ कर्म बन जाए। हर एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो एक तरह से मैं परमात्मा को अर्पित करता हूँ। तो जब परमात्मा को अर्पित करते हैं तो क्या होता है? वो अहम धीरे धीरे पिघलने लगता है, और हमारे बीच में और परमात्मा के बीच में क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ एक अहम की दीवार है। जैसे ही वो पिघलती है, हम में और परमात्मा एक हो जाते हैं। यू जस्ट बिकम वन विद दैट इनफाइनाइट इंटेलिजेंस।
यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट, यू यू आर दैट। जब भगवान कहते हैं कि तुम में और मुझ में फर्क नहीं है, तो वो यही कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो वो ये जो फर्क है, वो फर्क किस वजह से आता है कि ऐसा मान लिया है कि मैं अलग हूँ, अलग पने को हमने ओढ़ लिया है। तो उस अलग पने को हमने अपने आप को इस शरीर के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने अपनी जो पहचान है, अपना नाम है, अपना गोत्र है, अपना धर्म है, अपना प्रांत है, अपना प्रदेश है, देश है, उन सब के साथ हमने अपने आप को बांध लिया है, बहुत गहरे से हमने उसके साथ जोड़ लिया है। तो भगवान कहते हैं कि तूने ही इसको पकड़ रखा है। धीरे 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 व्हेन यू विल जस्ट उसको जैसे छोड़ोगे आप, यू विल जस्ट बी मी और यू विल जस्ट बी इन मी। ठीक है ना? तो हर कर्म को कैसे करना है? यज्ञ की तरह से करना है, आहुति की तरह से करना है। तो मैं तो आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, कुछ भी काम आपको करना है, आप लेक्चर ले रहे हैं तो ऐसे सोचो कि भगवान ने मुझे ये कहा है, इसलिए मुझे इसको श्रेष्ठ तरीके से करना है। आप जो है किसी बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप सोचो कि ये भगवान की ड्यूटी है, उन्होंने मुझे ये दिया है। तो हर चीज़ को जब उस दृष्टि से देखने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका काम जो है उसमें एक दिव्यता प्रकट होने लगती है। अगर एक दुकानदार ये सोचे कि परमात्मा ने मुझे ये ड्यूटी दी है करने के लिए, तो वो क्या करेगा? अपने बेस्ट तरीके से काम करेगा, वो अपने कस्टमर्स को कभी चीट नहीं करेगा। जब वो बहुत अच्छी तरीके से अपने काम करेगा तो क्या होगा? ही विल बिकम फेमस एंड एवरीबडी विल अप्रिशिएट हिम, ओ माय गॉड दैट ही इज अ वेरी गुड शॉपकीपर। तो वो जो उसकी जो एक ख्याति फैलती है, उसकी जो एक पब्लिसिटी फैलती है, ही विल हैव मोर बिजनेस। तो कुछ भी कर रहे हैं हम, उस हर कर्म के पीछे हमें याद रखना चाहिए कि वो यज्ञ कर्म होना चाहिए, उसमें एक अर्पण का भाव होना चाहिए, उसमें एक समर्पण का भाव होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए जैसे हम परमात्मा के चरणों में एक आहुति दे रहे हैं कि प्रभु ये आपने हमको जीवन दिया, देखो हमने एक अच्छा सा काम कर दिया, अब आपके चरणों में ये समर्पित है। दैट शुड बी द राइट अप्रोच। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर कि यज्ञ कर्म, तो यज्ञ को थोड़ा सा और समझाते जाते हैं। और देखो इसको हम कैसे समझते हैं। 10वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि यज्ञ को स्थापित करके, और फिर परमात्मा ने क्या कहा कि अब मैंने तुमको यज्ञ दे दिया है, और यज्ञ जो है वो तुमको इच्छित फल प्रदान करेगा। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी सोचते हैं कि अब आपको कोई भी इच्छित फल चाहिए, आई वॉन्ट टू बी दिस, तो आप यज्ञ करो। तो एक यज्ञ वेदी बनाओ, अग्नि को आहूत करो और फिर उसमें आहुतियाँ डालो, तो जो आपका इच्छित कर्म है वो आपको हो जाएगा। लेकिन भगवान जो इशारा कर रहे हैं, जो मुझे समझ आता है और जो गुरुजी कहते हैं, वो क्या है? वो कहते हैं कि हर कर्म को ऐसे करो जैसे आप परमात्मा की सेवा के लिए कर रहे हो। अब आप सोचो कि अगर आप ऐसे कर्म करोगे तो क्या होगा? चाहे एक टीचर है और वो टीचर हर क्लास ऐसे लेता है जैसे परमात्मा ने उसे असाइन किया है उस क्लास को लेना, तो वो अपनी पूरी बेस्ट तैयारी से जाएगा, पूरे एक्साइटमेंट से जाएगा और अपना श्रेष्ठ करने की कोशिश करेगा। और जब आप हर चीज में, क्योंकि देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम परमात्मा के चरणों में क्या अर्पित करते हैं? जिनको भी हम प्रेम करते हैं, जिनको भी हम बहुत टूट के प्रेम करते हैं, उनको हम जो सबसे अच्छा होता है वही अर्पित करते हैं। तो हर कर्म को जब हमें लगता है कि मैं परमात्मा के लिए काम करता हूँ, तो हमारे हर काम का लक्षण बदल जाता है, हमारे हर काम का रूप ढंग वो सब बदल जाता है। तो हमारा काम श्रेष्ठ होता है क्योंकि हम परमात्मा को श्रेष्ठ को अर्पित करना चाहते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हर कर्म श्रेष्ठ करते हैं, चाहे वो उठना है, सोना है, बोलना है, बैठना है, चलना है, काम करना है, हर चीज़ जब आप श्रेष्ठ करते हैं तो क्या होगा? जो आपको फल चाहिए जीवन में, जो आपको प्राप्त करना है, आपको धन चाहिए, आपको वैभव चाहिए, आपको साधन चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, जो आपको चाहिए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू, दैट विल ऑटोमेटिकली कम। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक वृक्ष को हम जल अर्पित करते हैं और वृक्ष जो है उसको कहना नहीं पड़ता कि हमको फल चाहिए, वो अपने आप अपनी छाया देता है, लकड़ी देता है, खाद देता है, फल देता है, पुष्प देता है, अपने आप देता है, यू नीड टू आस्क।
So if we are doing right things, we will be rewarded in a right manner. We need not to even think about that. तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुमको उन्नत करेंगे। ये एक कैच है। नंबर 11। तो श्लोक नंबर 11 में क्या कहते हैं कि जब आप यज्ञ करते हैं तो देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं, देवता जो है वो एलिवेट होते हैं, उनको देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। और फिर जो है जब देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है तो क्या होता है, देवता आपको उन्नत करते हैं। अब आप कहोगे ये क्या बात हो गई, तो सहज में तो इसका अर्थ कैसे मालूम पड़ता है कि जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में हम आहुतियां देते हैं और वो आहुतियां देवताओं के पास जाती हैं और देवता खुश हो जाते हैं और देवता हमको जो चाहिए उसका आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सही मायने में जब गहरे अर्थ में इसको समझते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब आप अपना श्रेष्ठ करते हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप निस्वार्थ भाव से अगर किसी की हेल्प करते हैं, किसी भी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, तो आपने क्या महसूस किया, आपके अंदर एक आनंद का स्पर्श होता है, आपको अच्छा सा लगता है। जब कोई भी काम आप बेस्ट तरीके से करते हैं, उस काम को पूरा करते हैं समय पर और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तुरंत आपको अपने भीतर जो है एक अच्छा स्पर्श अनुभव होता है, एक एक आनंद की लहर सी आपके भीतर उठती है, आपको अच्छा लगता है। तो आपके भीतर की जो देव शक्तियां हैं, आपके भीतर की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो क्या हो जाती है, वो अप हो जाती है, आपकी सेल्फ इमेज और अच्छी हो जाती है। ठीक है ना। तो आपके भीतर ही सारे देवता हैं, आपके भीतर के वो भाव जो देते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपके भीतर का प्रेम का भाव, जब भी किसी के हृदय में प्रेम का भाव होगा, श्रद्धा का भाव होगा, भक्ति का भाव होगा, आदर का भाव होगा, तो ये सारे जो पॉजिटिव देव शक्तियां हैं, भगवान 16वें अध्याय में इसको और स्पष्ट करते हैं। तो वो जो आपके भीतर के देवता हैं, जो दूसरों को देते हैं, जो दूसरों को संबल देते हैं, दूसरों को सहारा देते हैं, दूसरों को शक्ति देते हैं, दूसरों को समझ प्रदान करते हैं, दूसरों को मार्ग दिखाते हैं, तो वो जब आप यज्ञ कर्म करते हैं, जब आप अपने श्रेष्ठ कर्म करते हैं और भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं, तो आपके भीतर की देव शक्तियां जागृत होती है, आपके भीतर की पॉजिटिव एनर्जीज जागृत होती हैं। और जब वो पॉजिटिव एनर्जीज आपके भीतर जागृत होंगी तो क्या होगा, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को जागृत करो और वो पॉजिटिव, तो उनको उन्नत करो। तो जैसे आप यज्ञ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, आपके भीतर की पॉजिटिव एनर्जीज जागृत हो जाएंगी, उच्च अवस्था और ऊपर उठेंगी। जैसे जैसे वो देव शक्तियां, दैविक शक्तियां, पॉजिटिव शक्तियां ऊपर उठेंगी, वैसे वैसे क्या होगा, वो आपको ऊपर उठाएंगे। कितनी कमाल की बात है, कितना कमाल का मेथड भगवान ने दिया है हमको जीवन में काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये कर्म का सिद्धांत है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ इसका उल्टा भी होता है। अगर हम कुछ गलत तरीके से कर्म करते हैं तो गलत तरह के जो कर्म होते हैं वो हमारे भीतर की आसुरी शक्तियों को जागृत करते हैं। तो आप ध्यान से इस बात को समझना, जब देव शक्तियां हम में जागृत होती हैं धीरे 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 धीरे, तो हम कहते हैं ना व्यक्ति को, अरे ये तो व्यक्ति क्या, ये तो देवता है। तो जब देव शक्तियां आपके भीतर बहुत बढ़ जाती हैं तो लोग आपको पॉजिटिवली देखने लगते हैं, क्योंकि आप में पॉजिटिव शक्तियां भर जाती हैं। तो लोग आपको क्या कहते हैं, अरे वो तो देवता इंसान है। और अगर जाने अनजाने कोई व्यक्ति क्या करे, अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को बढ़ाता जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो असुर है, अरे वो तो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है, वो तो बदमाश है। तो इसलिए भगवान ने यज्ञ के द्वारा, वो कहते हैं देवताओं को उन्नत करो, मतलब अपने भीतर की देव शक्तियों को बढ़ाओ। और जब देव शक्तियां बढ़ेंगी तो वो देव शक्तियां आपको आगे बढ़ाएंगी। एंड दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये कर्म करने का बहुत ही सुंदर सिद्धांत भगवान ने हमें 11वें श्लोक में समझाया है। और 12वें श्लोक में एक लाइन में और बोल देता हूँ, वो कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए जो देव शक्तियां हैं वो बिना मांगे ही तुम्हारे इच्छित जो फल हैं वो तुम्हें निश्चित ही देते हैं, निश्चित ही देते हैं। इस पे भगवान ने जोर दिया है। ठीक है ना। और वो कहते हैं कि
जब आप जो कुछ करते हो, अगर आपकी देव शक्तियाँ प्रखर नहीं होती, आपकी देव शक्तियाँ, आपके भीतर की डिवाइन क्वालिटीज़ जो हैं, डिवाइन जो पावर्स हैं, अगर वो पोषित नहीं हैं, वो शक्तिशाली नहीं होती, पावरफुल नहीं होती, और फिर भी जो कुछ करते हो आप, तो वो कहते हैं ये बदमाशी है, ये चोरी है। ठीक है ना? तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कल हम इस कर्म के सिद्धांत को थोड़ा और गहराई से समझेंगे और अच्छे से पकड़ेंगे। हाँ, और आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।